इस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोस्तों हम कई सारे चीज़ों से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन हाल ही में ऐसा होता है कि कभी हमें कोई चीज़ें याद रहती है और जो चीज़ याद रहती है वो हम बहुत अच्छे तरीके से बता देते हैं। इसके पीछे एक बड़ी छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक काम करती है कि किसी भीड़ में अगर कोई चीज़ें अलग हो तो वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती है। इंसानों के अंदर में दोस्तों बाल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे यूनिक पर्सनैलिटी, डिज़ाइन, बिहेवियर, इमोशंस और साथ ही साथ हमारे जनरल लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और यही चीज़ें जानवरों के अंदर में उसकी खूबसूरती को दर्शाती हैं। कितना ज़्यादा फ़ायदा करता है एज अ साइंटिफिक हेयर, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन इस पॉइंट पे हटकर अगर हम इंसानों के केस में आ जाएं तो बाल कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इवन हमारे लाइफ लेंथ पे भी असर डालती है। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, बाल एक इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे जनरल लाइफ में कि जिससे हम ये डिसीजन ले लेते हैं कि ये इंसान कैसा होगा। हाल में ही जब मैंने हैरी पॉटर की सीरीज़ ख़त्म करी थी तो इसमें विलन के सर पे बाल नहीं था क्योंकि उसे अलग कैरेक्टर बन के दिखाना था। वैसे इसका पूरा फ़ायदा उठाते हुए आपको फिल्म इंडस्ट्री देखने को मिलेगा। हाल ही में जो KGF मूवीज़ आई थी, बाहुबली की मूवी आई थी, इसमें स्पेशल कैरेक्टर को डिज़ाइन करने के लिए इसके बाल के शेप बदल दिए गए थे। आपने देखा होगा विलन को जब डिज़ाइन करा जाता है तो उसके सर पे बाल नहीं रखे जाते, या तो कुछ अलग ही डिज़ाइन करा जाता है जो जनरली आम लोगों में नहीं होते, और आम लोगों को सेम दिखाने के लिए बाल सेम रखे जाते हैं। किसी इंसान के अंदर में इमोशन या फिर एंगर होने के पीछे भी इन बालों का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। नोटिस करोगे तो इंस्टाग्राम में हम किसी को छपरी बोल देते हैं तो उसके पीछे हेयर स्टाइल का भी बड़ा रोल होता है। वैसे ये कंप्लीट वीडियो दोस्तों इसी पूरे टॉपिक को कवर करने के लिए बना है, एक कंप्लीट साइंटिफिक मेथड की जो हमारा बाल बॉर्न से लेके डेड होती है, इसके पीछे की पूरी जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सवाल हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे कि हमारा बाल रीबॉर्न होगा या नहीं। ये उसके लिए है जिसके बाल लॉस हो चुके हैं। आइए एक एक करके इस वीडियो में डिफरेंट सेक्शंस को समझते हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैं एक साइंटिफिक मेथड और एक कंप्लीट जर्नी बता रहा हूँ जो रिसर्च बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके हेयर लॉस हो रहे हैं तो आप लिटरली डॉक्टर के पास नहीं जाओ। ये वीडियो रिसर्च बेस्ड है। किसी भी टाइप के हेयर स्पेसिफिक अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो ऑब्वियसली आप फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर का रिकमेंडेशन ज़रूर लेना। वैसे इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके इस सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। एक बात मेरी मानकर भी मार्केट में जाकर ट्राई करना, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में एक हेयर स्टाइल जो आप सुबह 6 बजे कटाते हो, शॉप पे जाके उसके प्राइस पता करना और वही चीज़ शाम को 6 बजे जाकर सेम हेयर स्टाइल्स की प्राइस जाकर पता करना। आई थिंक आपको डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। वैसे सारे कॉन्सेप्ट को साइड रख के हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। हम अपने इस बालों को बड़ी सिंपल से समझने के लिए एक प्लांट से कंसीडर करते हैं। मानो आपने एक बीज बोया है और इसमें आपने खाद डाले, इसे धूप दिखाया, पानी दिया। एक टाइम के बाद ये बढ़ता है, थोड़े लंबे समय के बाद 2-3 महीने के बाद ये एक छोटे से पौधे में आ जाता है। इसकी पत्तियाँ झड़ती है और फिर नई पत्तियाँ आती हैं और फिर आप इसमें पानी, धूप और खाद डालते हो और एक टाइम के बाद ये धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। एक सर्टेन साइकिल के बाद इसकी पत्तियाँ झड़ती है, आती है, फिर ग्रो करती है, फिर झड़ती है, आती है, फिर ग्रो करती है। चलो अब इसे हम अपने बालों से रिप्लेस कर देते हैं। बेसिकली जो हेयर है ये हमारे बॉडी के अंदर स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ होता है जिसे केराटिन बोलते हैं, और जो हेयर हमारे हेड पे दिख रहे होते हैं ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है। इसका मेनली होम सेक्शन हमारे सर के अंदर में काफ़ी डीप तक जुड़ा हुआ होता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग आपने देखा होगा, बर्फ़ के ऊपर थोड़ा सा पार्ट दिख रहा होता है लेकिन 90% पार्ट एक्चुअली में पानी के अंदर होता है। इस हेयर सर्कल को समझें तो इसमें 4 फेजेस देखे जाते हैं: एनर्जीन, टेलोजिन, कैटोजिन और एक्सोजिन। एनर्जीन ऑलमोस्ट 3 से 5 साल का समय होता है जो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में देखा जाता है, जिसमें बेसिकली हेयर काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है। हमारे नाखून भी इस फेज़ में बहुत तेज़ से बढ़ते हैं। और उसके बाद ये 3 वीक का ऐसा टाइम होता है जिसमें मेनली आपके ग्रोथ हेयर रुकने शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद आता है टेलोजिन का फेज़। इस फेज़ में आपके हेयर लॉस के सिम्टम आपको देखने को मिलने लगेंगे। बेसिकली जब वेदर भी चेंज होता है तो ये सिम्टम ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद आता है सबसे लास्ट स्टेट एक्सोजिन। इसमें बेसिकली जितने भी हेयर लॉस के सिम्टम है वो पूरी तरीके से हावी हो जाते हैं। आपके हेयर लॉस, हेयर ड्राई या फिर बाल टूटने लगते हैं, ये सारे सिम्टम उस फेज़ में देखने को मिलेंगे। अब ये जो पूरा फेज़ होता है ये बेसिकली एक रिपीटेड सर्कल में चलता है। अब ये सर्कल भी डिपेंड करता है दोस्तों कि किसमें कितनी बार रिपीट होगी, वैसा असर आपके हेयर पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आपका कैसा एनवायरनमेंट है, क्या आप कंज्यूम करते हो, कैसा आपका वर्क बैलेंस है, कितना आपकी स्लीपिंग टाइम है, हार्मोनल चेंजेस आपके एज के कारण जो हो रहा होता है, और उसके साथ आपके बालों का टेक्सचर, बालों का कलर
और आपके बालों के डिज़ाइन, शेप भी आपने देखे होंगे कई लोगों में काफ़ी अलग अलग तरीके के होते हैं। वो जेनेटिक चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस के कारण देखने को मिलते हैं। और ये वही फेस होता है जो आपके जो सर्टेन एज होते हैं 18 से लेके 26-27 साल की उम्र तक, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा जाता है बालों के ग्रोथ और चेंजेस में। इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल भी यही है दोस्तों कि एक्चुअली में हेयर लॉस होता क्यों है, और अगर हो गया तो ये कैसे रिकवर होगा। मैंने आपको पहले ही अभी वीडियोज़ में बताया था जस्ट कि एक्चुअली में जिस टाइप का आपका वर्क बैलेंस होगा, जैसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो, क्या कंज्यूम करते हो, कैसी आपकी जेनेटिक है और कैसा आपका पहले से, जैसे आपके पिताजी या फिर आपके दादाजी का बैलेंस रहा है, उस टाइप के सिम्टम आपके अंदर में देखने को मिलेंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ। जैसे कि अभी मेरी उम्र 20 से 21 साल की है और मुझे एंड्रोजिन एलोपेशिया देखने को मिल रहा है। फ़ोटोज़ को देखो, ये चिल्ड्रेन, एडल्ट, टीनेजर और यंग, इसमें कई सारी बीमारियां हैं हेयर की। आप अगर देखोगे तो चिल्ड्रेन के अंदर में उनकी अपनी बीमारी है, टीनेजर के अंदर में अपनी बीमारी है, और एडल्ट है उसकी अपनी बीमारी है, और उसके बाद जो यल्डर्स हैं उसके अपने बीमारी हैं। इस चार्ट पे अगर समझोगे तो इसमें कई सारी बीमारियां हैं, लेकिन ऐसे अगर आपको इमेजेस दिखाऊंगा इसके, तो आपको रेयरली कभी कोई ऐसी बीमारी किसी के अंदर देखने को मिलेगा, लेकिन ये बीमारी एग्जिस्ट करती है। अब इतनी सारी बीमारियां मैं एज अ एक्सपर्ट या फिर मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जो मैं इतने सारे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि और भी कई सारे हैं, बस मैंने आपको 8 और 9 ही दिखाए हैं। लेकिन बड़ी एक कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने बताया था एंड्रोजिन एलोपेशिया, ये एक जनरल प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट 90% लोगों में देखी जाती है, और इसका शिकार मैं खुद हूँ। जो मैंने बताया कि मेरी 20 साल उम्र हो रही है, मैं एंड्रोजिन एलोपेशिया का शिकार हूँ। वो क्या है? हमारे हेयर कॉर्नर में लॉस। आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों के या तो हेड के टॉप पे बाल समय के साथ ख़त्म हो जाते हैं, या फिर लेफ़्ट कॉर्नर पे ये भी लाइन पे हेयर चले जाते हैं। ये एंड्रोजिन एलोपेशिया होता है। ये बेसिकली मेल और फीमेल दोनों में देखे जाते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये एक टाइप के सारे डिफरेंट टाइप के हेयर डिजीज़ हैं जो बेसिकली अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन जो कॉमनली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती हैं, इसे हम एक बार डीप डाउन जाके समझते हैं। पॉइंट पे अगर वापस आओ तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि 4 टाइप के फेजेस देखे जाते हैं हमारे हेयर के अंदर में। सबसे पहला होता है एनोजिन। एनोजिन वो फेज था जिसमें हमारे हेयर ग्रोथ करते हैं, लेकिन जो टैक्सोजिन और कैटोजिन, ये 2 फेज होता है, यहाँ पे सारा खेल होता है। अब बेसिकली ये वही 2 फेज़ है दोस्तों जिसमें हमारे मैक्सिमम हेयर की लेंथ बढ़ती है और हेयर का लाइफ टाइम भी ज़्यादा होता है। कैटोजिन फेज़ को अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो बेसिकली आपके हेयर की लेंथ बढ़ेगी, और टेलोजिन फेज़ में जितने ज़्यादा समय तक आपके बॉडी पे हेयर मेंटेन रहेंगे, वो लंबे समय तक टिक पाएंगे। और इस चीज़ को मेंटेन करने के पीछे हमारे सोशल लाइफ का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब इस फेज़ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी प्रोटीन रिलीज़ करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हम स्लिप लेंगे और अपने वर्क बैलेंस को मेंटेन करके रखेंगे, तो ये कैटोजिन फेज़ की लेंथ इंक्रीज़ होगी। और ये वही फेज़ है जिसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करके रखना होता है। इसी के पीछे हमारे हेयर ग्रोथ, हेयर ऑयल, डॉक्टर्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पेक्टेड होता है हमारे वर्क बैलेंस को लेके। जिस एज पे हमारे अंदर में जेनेटिक सिम्टम्स देखने को शुरू होते हैं, 18 से 23 साल की उम्र में, इस फेज़ वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। बालों का टेक्सचर, बालों का कलर, बालों के किस टाइप के डिज़ाइंस होते हैं। ऑब्वियसली आपको काफ़ी घुंघरेले नेचुरले लोग देखने को मिलेंगे जिसके बाल भी छोटे होते हैं, घुंघरेले होते हैं। ये जेनेटिक से चल रहा होता है। बालों के कलर अलग अलग देखने को मिलेंगे, ये जेनेटिक होता है। ये इसी फेज़ में सबसे ज़्यादा डिज़ाइन हो जाती है। उसके बाद आता है टेलोजिन फेज़। ये वो फेज़ होता है जिसमें हमारे बालों की स्ट्रेंथ देखी जाती है। ये फेज़ उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमारे बाल ऑलरेडी स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। जो बाल पहले कैटोजिन फेज़ से पास होकर होल्ड हुए थे, अब ये टेलोजिन फेज़ में आकर थम जाते हैं। और इस टाइम पे अब बालों का जितना ज़्यादा सही से ख्याल रखोगे, बालों को जितना ज़्यादा सही एनवायरनमेंट में रखोगे, सही न्यूट्रिशंस मेंटेन करोगे, सही एक्सरसाइज करोगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बॉडी पे रुकेंगे। और उसके बाद कैटोजिन वो फेज़ होता है जिसमें हमारे बाल टोटल लॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, इस टाइम पे भी मेंटेन करना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है वो सारी चीज़ें, क्योंकि वापस से आप एनोजिन फेज़ पे जाओगे अपने बालों के रीबोन के लिए। मैंने जब आयुर्वेदा के ऊपर पे भी रिसर्च करा तो मुझे यही चीज़ें निकल कर देखने को मिले। तो हमारी बॉडी 5 तत्वों से बनी हुई है, और ये 5 तत्वों के मेंटेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ पे उनमें सबसे ज़्यादा हमारे एक्सरसाइजेस, हमारे डाइट और हमारे स्लिप टाइम, इसे सबसे इम्पॉर्टेंट बताया। और ये चीज़ें मेंटेन होना भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारे आम जिंदगी में भी अगर आप देखोगे तो सोना
कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ को लेके। बड़ी ये छोटी सी सिंपल चीज़ काम करती है। एक पेड़ जिसे आप पानी दो, उगाओ और वापस से वो पेड़ की पत्ती झड़ के वापस से वो बढ़नी शुरू करती है। एक समय तक ये पेड़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, कुछ दिन फल देती है और फिर ये मुरझाकर चले जाते हैं। ये हमारे पूरे लाइफ में कई बार रिपीट होती है, जिसे जितना बेहतर तरीके से रखा जाएगा वो उतने लंबे समय तक चलेंगे। एक ओवरऑल बात हमारे बालों के साथ बेसिकली यही है। वैसे अगर डेटा की मानोगे दोस्तों तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ऑलमोस्ट 20 की उम्र से लोग फेस करना शुरू कर देते हैं, जैसे मुझे अभी हो रही है। और बेसिकली इस स्टेज के मैक्सिमम लोगों में मेल में सबसे ज़्यादा ये लाइन पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद इसका इन्फ्लुएंस स्ट्रेस और डिप्रेशन में अभी के इस एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर की मानो तो दोस्तों ये जो एंड्रोजेनिक एलोपेशियाज होता है, और अगर समय रहते आप इसे मेंटेन कर सकते हो तो ये कम हो जाएंगे। अब वैसे जिन लोगों में ये बहुत ज़्यादा है उसे एक बार डॉक्टर का रिकमेंडेशन ऑब्वियसली लेना चाहिए। जैसे मैंने आपको वीडियोज़ में पहले भी बताया, अगर ये कैटेजिन और टेलोजिन फेज़ में होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसे या तो रोका जा सकता है या तो कुछ प्रोसेस होगा जिससे कि इसे रीबॉर्न करा जा सकता है। मैंने जब थोड़ा और भी रिसर्च करा था तो कई सारे लोग स्केल माइक्रो पिगमेंटेशन की टेक्निक बता रहे थे। बेसिकली ये एक टाइप का इल्यूज़न होता है, जिस एरिया में आपके हेयर लॉस हो चुके हैं उसे एक डॉट डॉट के थ्रू कवर कर लिया जाता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक एक्सपर्ट की होती है। ये इतना आसान नहीं है हेयर पे बनाना, और ऑब्वियसली ये महंगा भी है। हर एक नॉर्मल पब्लिक इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे इस पॉइंट को हम यहीं पे सम अप करें दोस्तों तो दूसरी बड़ी चीज़ है आपकी समझ। हमारी ये हेयर लॉस एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो समय के साथ कहीं ना कहीं ख़त्म होती है और कहीं ना कहीं से बोर्न होती है। लेकिन एज अ जनरल लाइफ जब मैंने डेटा रिसर्च करा तो बहुत बुरा डेटा निकल कर आया। लोग डिप्रेशन, एग्जाइटी, अपना पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, इवन पब्लिक के अंदर में बोलने से डरते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसके हेयर लॉस हो गए। और ऑब्वियस सी बात है सोसाइटी के अंदर में बेसिकली आप एक ग्रुप पे अगर खड़े हो और सारे लोगों के बाल काफ़ी हेयर मॉडर्न और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में, और उसके में आप में अगर थोड़ी सी भी ब्यूटी की कमी हो गई तो ये एक टाइप का बहुत ज़्यादा ऐसा फील होगा कि हम में कुछ चीज़ की कमी है और ऑब्वियसली हम इस फील्ड में अच्छे नहीं हैं या फिर इन लोगों के काबिल नहीं हैं। लेकिन ये बड़ी एक अपनी पर्सनल समझ है और एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग या फिर मेच्योरिटी हो सकती है कि जो हेयर लॉस है ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, इसे एज आ साइंटिफिक हमें समझना चाहिए। कई सारे लोग डिप्रेशन और एग्जाइटी पे जा चुके हैं यंग एज में सिर्फ इस मामले में कि वो अच्छे दिखते नहीं हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट यूथ के साथ पड़ा हुआ है। वैसे इस पॉइंट पे मैंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस इसलिए भी सबसे ज़्यादा दिया है क्योंकि आपकी अपनी समझ भी होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे जनरल लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, किसी इंसान का अगर थोड़ा हेयर लॉस है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इंसान ख़राब है। ऑब्वियस सी बात है आइंस्टाइन के फ़ोटोज़ में आप देखोगे तो उसके आधे सर के बाल उड़े हुए थे। हमारे अभी के साइंटिस्ट और मोदी जी के सर में बाल फिर कम है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एक काबिल सरकार नहीं है। या फिर यूट्यूब वीडियोज़ भी मैंने देखे जिसमें कई सारे यूट्यूबर ने बढ़िया कुछ भी बेच दिया मार्केट में, कोई भी प्रोडक्ट, सिर्फ इस मामले में कि आपके हेयर वापस आ जाएंगे। अब बिलीव नहीं करोगे कितने मिलियन सर्च रहते हैं पर मंथ यूट्यूब पर सिर्फ हेयर को कवर करने के लिए। बड़ी बेसिक सी बात बता देता हूँ इन लोगों को कि यार एक छोटी सी साइंटिफिक प्रोसेस है। अपना जनरल लाइफ के हैबिट्स को मेंटेन करो, डॉक्टर का टाइम पे रिकमेंडेशन ले लो एट बेटर एनालिसिस करके, जिससे ये पॉसिबल हो सकता है कि आपके बाल रिकवर हो जाएं। और अगर पॉसिबल नहीं हो पाया रिकवर होना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक कॉमन सी समझ है अपने अंदर कि हाँ ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, आज नहीं तो 60 साल के बाद थोड़े से हेयर लॉस होंगे। जब आपकी बॉडी कम प्रोटीन रिलीज़ करना शुरू करेगी तो नेचुरली बाल चले जाएंगे हेयर से। इसका मतलब ये नहीं कि आप इंसान ख़राब हो गए हो या फिर आपकी चेहरे की रंग और सूरत बिगड़ गई है। ये बदल जाएगी लेकिन बिगड़ेगी नहीं। बड़ी एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग है दोस्तों जिससे कि कई सारे लोग अपने डिप्रेशन और एंजाइटी, प्रेशर, स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस कर सकते हैं सिर्फ एक छोटे से एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के कारण। तो पॉइंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी और आपकी छोटी सी समझ है जिसे हम अपने सोशल लाइफ में एक दूसरे को बताकर मेंटेन कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है इस वीडियो को मैं यहीं पे सम अप करूँगा। एक बढ़िया से साइंस और एक अच्छी से सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होने से ये प्रॉब्लम कम्प्लीटली ख़त्म हो सकती है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपकी क्या राय है, और ये वीडियो लाइक करके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। हम जल्दी किसी अगले वीडियो पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।